ये आप बताओ, जब परीक्षित महाराज कथा सुन चुके तो 5वें दिन उन्होंने कहा ऐसा है महाराज, हमारी समझ में कुछ आता नहीं। अच्छा, अरे हम इतने इतने महापुरुषों की कथा सुना, तुमको नहीं समझ में आ रहा? चलो अच्छा एक कथा और सुना। उन्हें संकेत का एक राजा था, और राजा जो है चले गए घर से शिकार के लिए, और जब शिकार के लिए गए तो वहाँ भटक गए, और जब भटक गए तो आप तो अच्छी तरीके से जानते हो, जो भटक जाता हो क्या करता है, भागा फिरता है। जब वो पहुँचे वहाँ तो देखा कि जाए कहाँ, तो देखा कि एक तरफ से चारों तरफ से देखा, ये एक तरफ जो है थोड़ा सा धुआं निकल रहा, तो बोले यहीं चलो कोई होगा, जंगल तो जंगल। जब वहाँ पहुँचे तो देखा क्या कि वहाँ जो है वो एक बधिक है, उसके घर के बाहर तक सब जो है हड्डी मांस जो है मज्जा सब पड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी मजबूरी तो मजबूरी है। उन्होंने कहा हमको एक रात के लिए यहाँ रहने दो, एक रात के लिए। तो अच्छा, तो उन्हें इनकार कर दिया। जब उन्हें इनकार कर दिया तो उनकी जो है जो पत्नी थी, उन्होंने कहा अरे भाई एक रात के लिए ही तो कह रहे, इनको दे दो ना। अब एक रात का जो है स्वीकार कर लिया, और बिछाया कहाँ, कुटिया में, अपना लोग बाहर लेट गए। जब जो है सवेरा हुआ तो वो उठ गए। जब उठ गए तो कहा कि भाई जो है अब जल्दी करो ना। बोले जल्दी? अरे तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? राजा ने कहा तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ यहाँ का, और ये तुम्हारी कुटिया हमारे ही जो है राज्य में है। तो परीक्षित ने गुस्सा होकर के तलवार निकाल दी। कहा ऐसा बदतमीज राजा, ऐसा? उन्होंने कहा भाई पूरी बात तो समझो। हमारे सुखलारी महाराज जो बताया करते थे कि उनके यहाँ एक सज्जन ने कहा कि हमारे यहाँ एक इतना बड़ा जो है कुत्ता है। बोले इतना बड़ा? अरे ये कैसे हो सकता है? बोले रुक जाओ भैया, दूसरा हाथ तो लगाने में इतना बड़ा है। तो कहा पूरी बात तो सुन लो। तो जब उन्होंने कहा कि देखो वो राजा कोई और नहीं है, वो राजा तुम ही हो, हम हैं। हाँ बोले रात में तुमने देखा कि कहाँ लेटे थे और क्या बिछाए थे, क्या ओढ़े थे? अरे नीचे खाल बिछाए थे, ऊपर से खाल ओढ़े थे, और तकिया का है हड्डी की लगाए थे, तो आप ही तो हो। अरे जब ये बात सुनी तो राजा का जो है दिमाग गुजर गया। तो हमारे जो है संत जन तो गीत सुनाया करते हैं, कहते हैं संत लोग गीत सुनाया करते थे, और अब भी सुनाया करते हैं हमारे परम पूज्य कहा भाई तुम जिस घर में रहते हो क्या है? जिस घर में तुम रहते हो क्या है? तो कौन सा घर है तुम्हारा? ये बात तो हम समझ नहीं पाए, हम तो ईंटा पत्थर वाले के चक्कर में पड़े हैं। लेकिन हमारे जो संतों ने समझाया उसको जरा समझो। हमारे स्वामी पति जी महाराज क्या कहते हैं कि तुम जो है जिस घर में रहते हो तो भटको नहीं, अटको नहीं। अगर जो है भटकोगे अटकोगे तो फिर अटकते चले जाओगे। आप अच्छी तरीके से समझ लो कि जो है जिसको तुम ढूंढ रहे हो न भटको, अब तो यूं बाहर प्रभु को खोजो तुम अपने में, पथिक ये देह मंदिर और दिल दरगाह सुखी है। जब उन्हें ये बताया तो संतों ने तो ये बताया, और हम इसी शरीर में पंच भौतिक शरीर में घूमते हैं और जो है चले जाते हैं। तो आप देखो जिस समय ये घटना घटी उस समय कहा भाई 7 दिन के अलावा कोई 8वां दिन है? 7 दिन के अलावा कोई 8वां दिन है? इन्हीं 7 दिन में सबको ही जाना है। लेकिन जो है जो जाने के लिए तैयार हो जाए तो गुरु की शरणागत हो जाए।
अगर गुरु की शरणागति है तो गुरु को तो हमारे संत सदगुरु ने कहा कि गुरु बड़े गोविंद से मन करी देख विचार, हर सुमेर सो वार है और गुरु सुमेर सो पार। हमारे गुरुजनों ने कैसा कैसा समझाया, लेकिन हम समझने के लिए जल्दी से तैयार नहीं होते। सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करते, मानते नहीं हैं। और जब मानते नहीं हैं तो फिर हमारी दशा तो वही बनी रहती। दास सर्वप्रथम निवेदन करता है उनसे जिनकी कृपा से ये संभव। अब आप बताओ किसकी कृपा संभव है? विद्याभूषण जो हमारे स्वामी जी थे चतुर्वेदी, जिनको अभी नाम दिया, उनकी कृपा से आज संग यहाँ लग रहा है। साथ में जी दास उनको नमस्कार नमन करता है, वंदन करता है, उनका अभिनंदन करता है, उनका अभिनंदन करता है। और उनकी ही कृपा से यह सब संभव है। उनके बाद भी जो है तमाम लोगों ने, और आज उनके बाद हमारे गुरु जी महाराज